हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एक नया टॉपिक, जो कि अपने पास कुछ एक कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ने से पहले मैं मोलैरिटी को डिस्कस करने से पहले आपके सामने कुछ एक और टर्म डिस्कस करना चाहूँगा। तो उससे पहले मैं कुछ एक टर्म डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि अपने पास कुछ एक टर्म होती है, जैसे कि सोल्यूट होता है। ठीक है, अपने पास सोल्यूट होता है। सोल्यूट क्या होता है? अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर अपने पास दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट। क्या होता है? सोल्यूट और सोलवेंट। अपने पास दो कंपोनेंट होते हैं। सोल्यूट वो होता है जो कि अपने पास लेस अमाउंट में लिया जाता है। किसमें? लेस अमाउंट में लिया जाता है। और सोलवेंट वो होता है अपने पास जो कि अपने पास मोर अमाउंट में लिया जाता है, लार्जर अमाउंट में लिया जाता है। तो दोनों को मिलाकर अपने पास क्या तैयार हो जाता है? क्या? सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ अपने पास कि सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट वे पार्टिकल होते हैं जो कि सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में यूज किए जाते हैं। किसमें? लेस अमाउंट में यूज किए जाते हैं। और सोलवेंट वे पार्टिकल्स होते हैं अपने पास जो कि अपने पास जिनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा अमाउंट में यूज की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की तरफ मैं बात कर लेता हूँ। इसके अलावा अगर मैं कोई सॉल्यूशन की बात करता हूँ अपने पास, अगर कोई सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ, सपोज किसी ने अपने को बोल दिया कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन अपने पास क्या है? 10% इथेनॉल सॉल्यूशन अपने पास। देखना, समझने की कोशिश करना। इस 10% एथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब क्या कहता है? वो कहता है कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से पक्का उसके अंदर क्या होगा? सोल्यूट भी होगा और सोलवेंट भी होगा। पक्का उसके अंदर क्या होगा? सोल्यूट और सोलवेंट दोनों चीजें होंगी। कहने का मतलब क्या इसके का कि अपने पास जो 10% है, क्या कि जो 10% है यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। 10% कौन है यहाँ पर? इथेनॉल है। तो 10% इथेनॉल का मतलब अपने पास यहाँ पर क्या है कि अपने पास जो 10% इथेनॉल है ये किसकी तरह एक्ट करता है? कम अमाउंट में है तो सोल्यूट की तरह एक्ट करता है। और 90% जो अपने पास है, कौन बचेगा? जो भी इसके साथ एक्स्ट्रा की चीज होगी। यहाँ पर कौन था? इथेनॉल था। तो पक्का सोल्यूशन में बाकी की चीज क्या होगी? वाटर होगा। तो ये अपने पास क्या मिल जाएगा? ये सोल्यूट है। ये अपने पास क्या मिलेगा? सोलवेंट मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखना क्या कहा मैंने कहा आपको कि अगर आपको कोई ये बोल दे कि कोई 10% आप इथेनॉल का सॉल्यूशन बना लो, आपको कोई ये बोल दे कि आप 2% मिथेनॉल सॉल्यूशन तैयार कर लो, तो आप क्या कहोगे कि इस सॉल्यूशन के अंदर 2% जो अपने पास है वो तो कौन है? 2% तो अपने पास सोल्यूट है। और सोल्यूट कौन होता है? जो कि कम अमाउंट में लिया जाता है। कम अमाउंट में कौन लिया? यहाँ पर मिथेनॉल लिया है। ठीक है, और साथ के साथ जो कि 98% अपने पास वो कौन है? सोलवेंट है। सोलवेंट यहाँ पर हम किसको माना है? हमने वाटर को माना है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से आप सोल्यूट और सोलवेंट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और बता सकते हो कि किस प्रकार से जो सोल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में लिया जाता है और जो सोलवेंट होता है वो लार्जर अमाउंट में लिया जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, उतारिए इस चीज को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए मिटा देते हैं। अब ये बात कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जो सोलवेंट है हर बार वो वाटर ही हो। अब ये भी हमने पढ़ा कि सोलवेंट अपने पास क्या था? वाटर था। तो जरूरी नहीं है कि अपने पास सोलवेंट हर बार क्या हो? वाटर ही हो। तो हो सकता है, अगर मैं एक कंडीशन मानता हूं, मैं कहता हूं कि 50% अपने पास इथेनॉल सॉल्यूशन है। क्या है? 50% अपने पास कोई इथेनॉल का सॉल्यूशन है। तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर दोनों कंडीशन हो सकती है। हो सकता है 50% अपने पास कौन हो? क्या हो सकता है यहाँ पर? 50% अपने पास कौन है? इथेनॉल है। तो पक्का 50% कौन है? वाटर भी है। और पक्का 50% अपने पास कौन है? इथेनॉल भी है। ठीक है, तो दोनों चीज है। तो आप इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वाटर यहाँ पर सोलवेंट है या फिर आपके पास इथेनॉल क्या है? सोलवेंट है।
आपके पास वाटर सोलवेंट या इथेनॉल सोलवेंट है, आप इस चीज़ से नहीं बता सकते। हाँ, एक तरीका होता अपने पास ये चीज़ बताने के लिए कि अपने पास कौन सी चीज़ सोलवेंट होगी। देखना, मैं कहता हूँ कि जब आपके पास सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है, जब आपके पास सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है, उस टाइम जो सॉल्यूशन जिसकी फिजिकल स्टेट ले लेता है, जिसकी फिजिकल स्टेट ले लेता है, उसी प्रकार का क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। उसी प्रकार का सॉल्यूशन बनता है और उसी प्रकार का सॉल्वेंट भी होता है, उसी प्रकार का सॉल्वेंट भी होता है। मैंने क्या कहा कि आप किससे बता सकते हो उसकी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट से आप क्या बता सकते हो, सॉल्वेंट के बारे में बता सकते हो। किसके बारे में, सॉल्वेंट के बारे में बता सकते हो। सपोज मैंने मान लिया कि आपने क्या किया कि जब आप नींबू पानी बनाते हो, क्या करते हो, बनाते हो ना। चलिए, तो आप जब नींबू पानी बनाते हो तो आप क्या करते हो, आपके पास क्या होता है कि आप नींबू लेते हो, ठीक है, तो आपके पास लेमन होता है, इसके अलावा और क्या होता है, आपके पास NaCl होता है, नमक होता है, शुगर होती है, ठीक है, ऐसा ही होता है। और साथ के साथ आप क्या करते हो, पानी में उसको मिला देते हो। जब आपके पास सॉल्यूशन तैयार होकर आता तो कैसा बनता है, लिक्विड फॉर्म में। सॉल्यूशन आपके पास मीन्स नींबू पानी किस फॉर्म में बनता है, सॉलिड फॉर्म में तो बनता नहीं, किस फॉर्म में बनता है आपके पास, लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में बनता तो पक्का आपके पास जो सॉल्वेंट था वो कैसा होगा, लिक्विड होगा। समझ में आ गया। और जो कि ज़्यादा अमाउंट में लिया हुआ होगा। और देख ले डेली लाइफ के एग्जांपल, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे कि मम्मी घर पे खाना बनाती है, जब रोटियां बनाती है तो क्या होता है, उस टाइम क्या होता है कि आपके पास आटा होता है, ठीक है, साथ में उसके अंदर क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है, और क्या डाला जाता है वहां पर, बोलना, नमक। यही चीज तो ली जाती है, तीनों चीज ली जाती है ना। अब आटा ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है, ऐसा ही होता ना। तो ज्यादा अमाउंट किसकी होती है, ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है। पानी कम अमाउंट में लिया जाता है, नमक भी कम अमाउंट में लिया जाता है। जो कम अमाउंट होती है उनको क्या बोलते हैं हम, सोल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। जिसकी ज्यादा अमाउंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। अब देखना अपने पास जब आप दोनों को मिला दोगे, इन सारी तीनों को मिला दोगे, दोनों को नहीं तीनों को मिला दोगे, तो आपके पास जो आटा होता है वो तैयार हो जाता है, ठीक है, उससे आप रोटियां बना सकते हो। तो उस टाइम वो किस फॉर्म में मिलता है आपको, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। किसमें, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। सॉलिड फॉर्म में मिलता है तो पक्का आपके पास जो सोलवेंट होगा वो कैसा होगा, सॉलिड होगा। देखना जरा ऐसा ही था, सोलवेंट अपने पास क्या था, ज्यादा अमाउंट में था, जो कि आटा था, जो कि अपने पास कैसा था, सॉलिड था। ऐसा ही हुआ ना। तो डेली लाइफ के एग्जांपल से आप सीख सकते हो। केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है, चीजें फील करनी होती हैं लाइफ में, चीजें फील करनी होती है। अगर आप फील करके किसी चीज को देखते हो तो वो चीज अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाती है, वो चीज आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है। और कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है अपने पास, कौन सा होता है, कौन सा होता है, चलिए हलवा बना लेते हैं, हम हलवा बना लेते हैं, ठीक है। कहोगे सर यहीं पे कुकिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो हम हलवा बना लेते हैं। हलवा बनाते टाइम क्या करते हैं हम, आटे का, ठीक है, चलिए आटे का बना लेते हैं। तो हमने आटा लिया, साथ में क्या डालते हैं, उसमें घी भी डाल देते होगे, ठीक है, ऐसा भी करते हैं। साथ के साथ और क्या डाल देते हैं, क्या डालते हैं भाई, चीनी, तो आप शुगर बोल लो। अब देखना कैसा होता है, जब आप इन सभी को मिला देते हो और आपके पास जो आपके पास है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यहाँ पर कौन सी चीज होगी, आप यहाँ पर प्रोडक्ट हलवा तैयार कर रहे थे, क्या हलवा तैयार कर रहे थे। हलवा क्या आपके पास लिक्विड फॉर्म में मिलता है, मिलता है लिक्विड में, नहीं मिलता ना। तो लिक्विड में नहीं मिलता, वो आपको किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो अगर वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है तो पक्का आपके पास जो सोलवेंट होगा, आपके पास सोलवेंट होगा, वो कैसा होगा, सोलवेंट यहां पर आपके पास कैसा होगा, सॉलिड होगा। सॉलिड मीन्स जो कि ज्यादा अमाउंट में है। तो यहां पर ज्यादा अमाउंट में क्या लिया, देखना, क्या घी ज्यादा लिया, नहीं लिया, क्या शुगर ज्यादा ली, नहीं ली, हमने आटा ही ज्यादा लिया था। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आपको ये चीज़, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो भी आपके पास सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट है, जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है, वो जैसे फिजिकल स्टेट ले लेता है वैसा ही आपके पास सॉल्वेंट मिलता है, वैसा ही आपके पास सॉल्वेंट मिलता है। समझ में आया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, चलिए करें आगे, मिटा दें, चलिए ठीक है। अब अपने पास वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूशन कैसा तैयार होना है। जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, जिसकी अमाउंट ज़्यादा थी, वैसा ही अपने पास क्या था, सॉल्यूशन था। अब अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूं तो अपने पास कुछ एक कंसंट्रेशन टर्म होती है, ठीक है, अपने पास कंसंट्रेशन टर्म होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म होती है जो कि अपने पास टू टाइप से होती है। एक अपने पास वॉल्यूम रिलेटेड होती है, किससे, वॉल्यूम रिलेटेड, और जो कि दूसरी अपने पास होती है जो कि अपने पास मास रिलेटेड होती है, ठीक है, रिलेटेड। जो अपने पास वॉल्यूम रिलेटेड अपने पास जो ये वॉल्यूम रिलेटेड अपने पास जो कंसंट्रेशन टर्म होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म ही अपने पास क्या बताती है, कंसंट्रेशन टर्म ही अपने पास ये बताती है कि अपने पास जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो किस तरह का हुआ है। देखना, मैं थोड़ा सा आपको हायर स्टैंडर्ड की तरफ लेके जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, आपको समझना जरूरी है कंसेप्ट को। तो अपने पास जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन थी वैसा ही अपने पास सॉल्यूशन था, और जैसा अपने पास सॉल्यूशन था वैसे अपने पास सॉल्वेंट था। यही तो चीज बताई हमने। तो अपने पास क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन टर्म होती है दो टाइप की होती है, एक वॉल्यूम रिलेटेड होती है और दूसरा अपने पास कौन सी होती है, मास रिलेटेड होती है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम रिलेटेड होती है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और जो मास रिलेटेड होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, मींस टेम्परेचर नॉट डिपेंडेंट होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है। इसके अंदर वॉल्यूम रिलेटेड की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, आप मार्केट में गए, आपने कई बार दवाई लेके आते हैं आप, तो मेडिसिन लेके आते तो उसके ऊपर आपने पीछे पढ़ा हो तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे मिलते हैं। कभी ध्यान देना, अगर नहीं देखा हो तो कोई भी जब आप शॉप से लेके आते हो, कोई भी मेडिसिन लेके आते हो तो उनके पीछे लिखा मिलता है, या फिर कोई भी लिक्विड लेके आते हो कहीं से भी तो उनके पीछे आपको ये टर्म्स मिल जाती हैं। तो इसके अलावा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है जो कि आपका वॉल्यूम पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। मोलैरिटी जो आपके पास टर्म होती है वो भी वॉल्यूम रिलेटेड होती है, और नॉर्मेलिटी भी किस पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर ही डिपेंड करती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं, अपने पास कौन सा होता है, परसेंटेज बाय मास होता है जो कि वेट बाय वेट परसेंटेज को बताता है। मोल फ्रैक्शन होता है दूसरा जो कि किसके ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा अपने पास मोलैलिटी होता है, यहाँ पर मोलैरिटी की बात की थी, यहाँ पर मोलैलिटी होता है, ठीक है। और अपने पास लास्ट वन होता है पार्ट्स पर मिलियन बोल लो या फिर पार्ट्स पर बिलियन उसको बोल सकते हो। तो ये कुछ एक कंसंट्रेशन टर्म थी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद ही हम मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और पार्ट्स पर मिलियन को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो यहां तक था, इसको एक बार उतारिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज को। सपोज अपने को कोई गिवन है, इस तरह से क्वेश्चन गिवन है कि ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 10%, और वेट बाय वेट परसेंटेज बोलता है, कितना, वेट बाय वेट परसेंटेज बोलता है। इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन कितने में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, कभी भी हम सॉल्यूशन तैयार करते हो 100 ग्राम में तैयार करते हैं। तो 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कहता है। तो इस लाइन का क्या मतलब है, अगर वो वेट बाय वेट परसेंटेज की बात करता है, अगर आपके पास, आप मार्केट से कोई दवाई लेके आए, मार्केट से कोई लिक्विड लेके आए, तो उसके पीछे कोई प्रोडक्ट लेके आए, तो अगर वेट बाय वेट परसेंटेज लिख रखे और वो कहता कि इतना परसेंटेज है उसका, तो आप समझ जाना कि वो उस ग्राम की बात करता जो कि 100 ग्राम में प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहां से वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या मिला, तो ये कम है
10 ग्राम NaCl जो कि कम अमाउंट में है और 100 ग्राम सॉल्यूशन जो कि ज़्यादा अमाउंट में है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या अपने पास यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और अपने को परसेंटेज निकालनी है इसलिए इनटू 100। दिस इज द फार्मूला ऑफ वेट बाय वेट परसेंटेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे कोई इस तरह से क्वेश्चन करता तो आप वहां से बता सकते हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। अगर आपको दे दे कि ये सॉल्यूशन ऑफ किसका, MgBr in water is 5% weight by weight percent। अगर वो ये दे दे तो आप क्या कहोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम ऑफ MgBr प्रेजेंट इन कितने में, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हो तो फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर इसका वेट बाय वेट परसेंटेज निकालते हो तो क्या निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, N2 में 100 फॉर द परसेंटेज, मिटा दें। चलिए चलिए अगर अपने पास क्वेश्चन गिवन है 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से गिवन है और वो आपसे कहता है कि वेट बाय वेट परसेंटेज निकालिए। अभी हमने वेट बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला पढ़ा था, क्या था अपने पास, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 था अपने पास। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना अपने पास, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम। अब सॉल्यूशन अपने को करना है और ये क्या कहता है, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व किया, ना कि उसने सॉल्यूशन कहा। इसलिए ये अपने पास क्या हो गया, सोलवेंट कितना 100 ग्राम और सोल्यूट अपने पास कितना हो गया 10 ग्राम। सॉल्यूशन कितना बना 110 ग्राम अपने पास सॉल्यूशन बनता है। इसलिए यहाँ पर मैं कितना लूँगा 110 ले लूँगा और यहाँ पर कितना आ गया अपने पास 100, इससे ये कैंसिल 100 बाय 11, 9.08 परसेंटेज आपकी निकल आएगी। वेट बाय वेट परसेंटेज कितनी आएगी 9.08 परसेंटेज। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे। चलिए उतारिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की। क्वेश्चन अपने पास गिवन है ए H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन इज 8%। एक एक्वस सॉल्यूशन किसका H2SO4 का कितना 8% है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। तो अब इस एक्वस का मतलब क्या है, एक्वस का मतलब अपने पास वाटर से, एक्वस का मतलब क्या है वाटर से। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं 8 ml H2SO4 प्रेजेंट इन कितने में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ये होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 8 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml, इनटू में कितना है 100, तो कितना आएगा 8%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज आप ऐसे निकाल सकते हो, कर लोगे। चलिए ठीक है, उतारिए इसको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की। सपोज अपने पास क्वेश्चन गिवन है ए शुगर सॉल्यूशन इज 5% वेट बाय वॉल्यूम। अगर ये आपको गिवन है, अगर आप इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका कहने का मतलब ये है कि 5 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन कितने में। अब इसने कंप्लीट परसेंटेज की बात की, मैंने आपको बताया कि कितने में निकालते हैं हम 100 में। तो 100 ml ऑफ
सॉल्यूशन। तो फार्मूला क्या बन जाएगा अपने पास, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का कितना था अपने पास कितना है 5 वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो 5 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 100 मीन्स 5%। ठीक है, कहने का तो मतलब वही है, इस तरह से आप निकाल सकते हो, बट अपना समझने का ये था आप किसी भी डेफिनेशन को देखकर उसका फार्मूला प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, उसका फार्मूला प्रिपेयर कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थी आज की बेसिक टर्म्स। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन को, उन कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करेंगे जो कि अपनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।